इस साल कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। न होली के वो रंग लग पाए, न दशहरा की वो खुशियाँ हमको मिल पाई, और दिवाली भी किसी तरीके से बिना पटाखे के गुजर गए। बिहारी क्षेत्रों के लिए एक खास त्यौहार आ रही है जिसे हम सभी छठ पूजा के नाम से जानते हैं। छठ पूजा इतना पावन त्यौहार है ना, कभी आइए बिहार, झारखंड और यूपी के क्षेत्रों में आपको भली भांति पता लग जाएगी कि छठ पूजा क्या होती है। दोस्तों, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि हम 25 मार्च के बाद से सब लोग क्वारंटाइन हैं। बाहरों से मजदूर भी घर आ चुके हैं, अपने घर पे ही आराम फरमा रहे हैं, लोकल में ही कुछ काम देख के अपना काम चला रहे हैं, 2 वक्त की रोटी किसी तरीके से बना रहे हैं। हमें नहीं पता था कि इस बार ऐसा भी होगी कि लोग घर पे रहेंगे, लोग परिवारों के साथ रहेंगे, और इस साल का जो त्यौहार है, भले पॉकेट थोड़ी ढीली है लेकिन परिवार के साथ सब लोग त्यौहार मनाएंगे। हमें पता नहीं था ये, लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ। हम सभी घर पे हैं। दोस्तों, इस देश का मजदूर इस देश से कुछ भी नहीं चाहता है। कहते हैं कि इस देश का 90%, जी दोस्तों 90% इस देश का मजदूर, इस देश के गरीब लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अगर वो घर पे बैठ जाए ना तो कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा जिस प्रकार से इस लॉकडाउन में बंद थी। लेकिन इस देश में उन युवाओं को, उन मजदूरों को सिर्फ वोट से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे देश के मजदूर युवा थोड़े लाचार हैं, थोड़े नादान भी हैं। वो इन नेताओं के प्यारी प्यारी बातों में उलझ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। वो सिर्फ यही सोच के रहते हैं कि ये नेता जो बोल रहा है वो नेता बनने के बाद, वो चुनाव जीतने के बाद हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो गद्दी पे बैठ जाते हैं और इस देश की युवाओं को, इस देश के मजदूरों को प्रवासी बना के रख देते हैं। हमने इस लॉकडाउन में देखा था, हमने इस कोरोना काल में देखा था जब मजदूरों को, अपने ही देश के मजदूरों को प्रवासी बनना पड़ा था। और इस देश के नेता कह रहे थे कि हमारे पास फंड कम है, केंद्र सरकार से फंड नहीं मिल रही है, पता नहीं कहां से क्या नहीं मिल रही है। हमने देखा था जब इस देश में कोरोना काल में बवाल मची थी उन लोगों को लाने के लिए जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, जो इस देश को चलाता है। खैर, मैं अपने देश के मजदूरों की बात करूंगा, मैं इस देश की राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, सब लोग अपने घर पे हैं। पहले तो कह देते थे माँ इस बार नहीं आ पाएंगे, काम बहुत ज़्यादा है, माँ इस बार नहीं आ पाएंगे, काम बहुत ज़्यादा है। आएंगे फिर कभी, छठ पूजा तो बार बार आती है, छठ पूजा तो बार बार आती है। इस साल काम कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि नौकरी है ना, छूट जाएगी, नौकरी है, हमें नौकरी से निकाल देंगे लोग। इस बार सब लोग घर पे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुई है। महंगाई आसमान को छू रही है लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं हुई है। अब भी वो उतना ही बेताब है इन त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए जितना पहले हुआ करते थे, क्योंकि इस बार अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ लोग घर पे हैं। और ये छठ पूजा ना दोस्तों एक ऐसा त्यौहार है जिस प्रकार चीनी के बिना चाय अच्छी नहीं लगती, उस प्रकार छठ पूजा के बिना बिहारी अधूरा है। इस प्रकार का त्यौहार है। कभी आइए हमारे बिहार, झारखंड, यूपी के क्षेत्र में, आपको पता लग जाएगा ये त्यौहार कैसा है। खैर, आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस छठ पूजा में आप सभी सिर्फ इतना ही प्रार्थना कीजिए कि ये जो कोरोना काल चल रही है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि पहले की तरह इस देश की अर्थव्यवस्था चल पड़े और हम सभी पहले की तरह ही धक्का मुक्की खा के, कुछ मुस्कुरा के अपने घर को चला पाए। आप सभी को एक बार फिर से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी माई आप सभी की प्रार्थना सुने, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए।